जी केंद्रीय मंत्री नागर विमानन एवं इस्पात मंत्रालय। हमारे इस ऐतिहासिक मंच पर उपस्थित प्रदेश के सच्चे जनसेवक, इस मध्य प्रदेश के लिए समर्पित आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, मंच पर उपस्थित विधानसभा के अध्यक्ष एवं हमारे आदरणीय श्री गिरीश गौतम साहब, मध्य प्रदेश सरकार में अनूपपुर से हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय बिसावलाल सिंह जी, हमारे क्षेत्र के सांसद जो सदैव लोकसभा में इस क्षेत्र और जन जन की आकांक्षाएं और आशाएं और अभिलाषाएं को विस्तृत तरीके से उठाते हैं, आदरणीय जनार्दन मिश्र जी, आप सबके चहते और इस क्षेत्र में विकास और प्रगति के उल्लेखनीय कार्य करने वाले क्षेत्र के विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, हमारे विधायकगण आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय दिव्यराज सिंह जी, मंच पर आसीन रीवा महाराज, आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, प्रदीप पटेल जी, पंजुलाल प्रजापति जी, श्यामलाल द्विवेदी जी, केपी त्रिपाठी जी, श्रीमती नीता कौल जी, प्रणब प्रताप सिंह जी, वेंकटेश पांडे जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, राजेश पांडे जी, अनिल पटेल जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जी, राजेश पांडे जी, बुद्धसेन पटेल साहब, विद्या प्रकाश श्रीवास्तव जी, अर्जुन सिंह जी चौहान साहब, श्री राम सिंह जी, राजेंद्र ताम्रकार जी, रावेंद्र मिश्र जी, मंच पर आसीन सभी हमारे समस्त महानुभाव और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस विंध्य क्षेत्र और रीवा अंचल क्षेत्र के समस्त मेरे महानुभाव और परिवार के सदस्यगण जो इस प्रांगण में आज इस ऐतिहासिक मौके पर प्रस्तुत हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन है मेरे भाई और बहनों। हम उस रीवांचल और उस विंध्य की भूमि में, ऐतिहासिक भूमि पर खड़े हैं, जिस भूमि ने सदैव इस भारत माता के लिए बलिदान का रास्ता दिखाया, जिस भूमि ने सदैव मध्य प्रदेश केवल नहीं लेकिन देश को नया पथ दिखवाया, आज उस भूमि को मैं नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं आप सबके समक्ष। ये वो भूमि है जिसने आजादी के 60 सालों में 2003 के पहले विकास और प्रगति की आशा और अभिलाषा कभी नहीं देखी। जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई, और जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने, तब से एक परिवर्तन पूरे रीवांचल और विंध्य क्षेत्र में आया। एक विकास और प्रगति की गंगा बहाने का कार्य इस क्षेत्र में शुरू हुआ है। राजेंद्र जी अभी कह रहे थे, सीमेंट की इंडस्ट्रीज यहां लगी। पूरे विश्व में अगर कहीं भी सफेद बाग है तो पूरे विश्व में केवल रीवांचल में सफेद बाग और उसकी सफाई अब चल रही है।
के लिए तिथि निर्धारित की और 25 दिसंबर को उसका लोकार्पण करके इस क्षेत्र का काया पलटने का कार्य शुरू हुआ। आज हमारा किसान समृद्ध है। प्रधानमंत्री जी की सोच, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आधार पर किसी और नेता ने विश्व में नहीं सोचा था अन्नदाताओं के बारे में, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हर अन्नदाता के खाते में 6,000 रुपया हर साल पहुंचाया जाएगा सम्मान निधि के आधार पर। और सोने पर सुहागा, जिस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आधार पर 6,000 रुपया हर किसान के खाते में पहुंचाया गया, उसमें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने 4,000 रुपए जोड़कर 10,000 रुपया हर साल कर दिया हर किसान के खाते में पहुंचाने का काम। 10,000 रुपए किसान के लिए। पर अकेला देश 50% आबादी के आधार पर विकास नहीं कर पाता। महिला सशक्तिकरण वक्त की आवाज है, वक्त की आगाज है, और उसी वक्त की आवाज को और वक्त की आगाज को समझकर अगर देश में किसी मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक कदम लिया तो लाडली बहना योजना के आधार पर हर महिला के खाते में 1,000 रुपया प्रति माह 12,000 रुपया पहुंचाने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। मैं देख रहा हूं कि महिलाएं ताली बजा रही हैं, लेकिन पुरुषों से बड़ी कंजूसी हो रही है। अरे भाई, अपने महिलाओं के लिए तालियां बजाओ और शिवराज सिंह जी के लिए तालियां बजाओ। ये रीवांचल की तालियां नहीं चाहिए है, मुझे तो रीवांचल की तालियां चाहिए। शिवराज सिंह जी के लिए तालियां गड़गड़ाहट की होनी चाहिए। उद्देश्य है ये भारतीय जनता पार्टी, उद्देश्य ये है प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी कि देश में, प्रदेश में एक एक व्यक्ति का सशक्तिकरण होना चाहिए। और जिस महिला के हाथ में घर की तिजोरी की चाबी होती थी, आज शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद के आधार पर उस महिला के हाथ में घर की राशि भी शिवराज सिंह जी उनके हाथ में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो परिवर्तन आया है, मूलचूल परिवर्तन आया है। और जो अभी हमारे अध्यक्ष जी गिरीश गौतम जी कह रहे थे, कांग्रेस के जमाने में नेता लोग और मंत्री लोग और मुख्यमंत्री मंच पर आके रोते थे, आलाप देते थे। अगर जनसेवक को पद दिया है तो वो पद रोने के लिए नहीं है, आलाप देने के लिए नहीं है। वो पद आम इंसान की जिंदगी में नई रोशनी लाने का जिम्मेदारी के आधार पर दिया था। और वो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि हमारे संस्थापकों ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रकाश प्रसाद मुखर्जी जी ने लक्ष्य बनाया था। हमारा लक्ष्य अंत्योदय है, आखिरी व्यक्ति, आखिरी इंसान, आखिरी गरीब को जब तक हम सशक्त नहीं बनाएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी दिन रात कार्य करेगी। और जब परिवर्तन की मैंने बात की तो परिवर्तन के साथ परिवहन भी जुड़ जाता है। और जब परिवर्तन के साथ परिवहन जुड़ जाता है तो ये तो समय की मांग और समय की पुकार नहीं, हमारा दायित्व और धर्म बनता है कि
पूरे देश भर में अल्प सेवित या असेवित हवाई अड्डों पर हवाई जहाज की मांग हो रही है, क्योंकि आज व्यक्ति आशान्वित है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अगर ग्वालियर में हवाई अड्डा है, भोपाल में हवाई अड्डा है, इंदौर में हवाई अड्डा है, जबलपुर में हवाई अड्डा है, तो रीवा में हवाई अड्डा क्यों नहीं? ये कांग्रेस के शासनकाल में संभव नहीं था। ये संभव था तो केवल शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में संभव था। मेरे भाइयों ने मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजेंद्र जी को। मैं इनको कई साल से जानता हूं, जब मैं उधर भी होता था तब भी जानता था। मैं भारत सरकार का ऊर्जा मंत्री था, ये मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री थे। और इनकी आदत है, आप तो अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, मुझे धीरे धीरे अनुभव हुआ था कि अगर इनके दिमाग में नहीं, दिमाग में अगर इनके दिल में कोई बात अंकित हो जाए तो ठोकते जाएंगे जब तक वो सपना साकार हो। एक तरफ मध्य प्रदेश से राजेंद्र शुक्ला जी मेरे पीछे, एक तरफ शिवराज सिंह जी हर महीने रीवा के एयरपोर्ट के बारे में मेरे मंत्रालय में प्रश्न फोन कॉल पर मुझसे पूछते थे। दूसरे तरफ जनार्दन मिश्र जी लोकसभा में जब भी मिलते थे रीवा की एयरपोर्ट, मैंने कहा आप चिंता मत करो, रीवा की एयरपोर्ट की आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं, रीवा की एयरपोर्ट की मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूर्ण रूप से साकार करके आप लोगों को दूंगा। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री। यह आसान बात नहीं है। एयरपोर्ट तभी बन पाएगा जब जमीन हो। राजीव जी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि शुरुआत तो कर दो, छोटा विमान 19 सीटर। मैंने कहा मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया हूं, अगर मैं रीवा आ रहा हूं तो केवल 19 सीटर से काम नहीं चलेगा। मैं आऊंगा तो बड़ा प्लेन लेके आऊंगा रीवा। और मैंने निवेदन किया शिवराज सिंह जी को, 137 एकड़ हमको अतिरिक्त चाहिए विजुअल फ्लाइट रेटिंग, ताकि आंख के आधार पर देख के पायलट लैंड कर पाए। और अतिरिक्त 153 एकड़ चाहिए अगर कैट 1 कैट 2 के आधार पर इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रेटिंग IFR का एयरक्राफ्ट आ पाए तो 290 एकड़ चाहिए। और उसी समय फोन पर शिवराज सिंह जी ने मुझे विश्वास दिलवाया कि आप चिंता मत करिए, आप तो अपना कार्य करिए, जमीन हम आपको दिलवाएंगे। तय दिल से तालियों की गड़गड़ाहट से शिवराज सिंह जी का हम लोग धन्यवाद। बजट में राजेंद्र जी के आह्वान पर, जनार्दन जी के आह्वान पर शिवराज सिंह जी ने पास करवा दिया। आज 62 एकड़ जमीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अधिकृत है। जब ये जमीन हमारे पास आएगी, बाकी 290 एकड़, ये विश्वास रीवा की जनता को मैं दिलाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द 300 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट तैयार करके ATR 72 एयरक्राफ्ट में लेके आऊंगा रीवा की। आज देश में मांग बढ़ रही है हवाई सेवा, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस कांग्रेस की सरकारों ने 67 वर्षों में देश में 74 हवाई अड्डे बनाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से केवल 9 साल के कार्यकाल में वहां 67 वर्षों में और 9 सालों में रीवा को गिनते हुए 74 नए हवाई अड्डे बन गए हैं। 148 हवाई अड्डे पूरे देश में बन चुके हैं। उड़ान योजना के तहत जहां सब्सिडी देकर 2500 रुपया में एक व्यक्ति हवाई जहाज में अपना आवागमन कर सकता है। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जाए। पिछले 6 वर्षों में 2016 से आज तक ऐसे 1 करोड़ 15 लाख लोग मेरे भाई और बहनों देश में जो जमीन पर, खेत पर खड़े होकर हवाई जहाज को देखते थे ऐसे ही ऊपर से उड़ते हुए, ऐसे लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आधार
सफर पूरे देश में किया। कल एयर इंडिया की नई मसौदे पर हस्ताक्षर हुई है एयरबस और बोइंग के साथ। 470 विमान खरीदे जाएंगे देश और विदेश के लिए। और अमेरिका राष्ट्र का राष्ट्रपति, आप कभी कल्पना कर सकते थे कि ये वो भारत है जिस भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के आधार पर अमेरिका जैसा प्रगतिशील देश का राष्ट्रपति ये बखान करे कि भारत की कंपनी ने मेरे अमेरिका को ऑर्डर दे दिया है और अमेरिका में रोजगार भारत के कंपनी के आधार पर बढ़ेगा। यह संभव हो पाया है केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, प्रदेश देश के अंदर। तो आज इस दिवस पर रीवा के समस्त जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। राजेंद्र शुक्ल जी, गिरीश गौतम जी, जनार्दन द्विवेदी जी को, हमारे सारे विधायकों को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि रीवांचल की इस विकास और प्रगति की गाथा में मेरा छोटा सा योगदान रहेगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद। माननीय